क्या आपने कभी तारों से भरे आसमान को देखा है और सोचा है कि पास्ट में कौन सी स्टोरीज छुपी हुई है? आज हम इजिप्ट की जर्नी पर चलते हैं, जहां गोल्डन सैंड्स और पिरामिड्स हजारों साल की मिस्ट्रीज समेटे हैं। लेकिन हमारी स्टोरी पत्थर से नहीं, नील नदी से शुरू होती है, इस लैंड की लाइफ ब्लड। पिरामिड्स, साइलेंट स्टोरी टेलर्स, जिनकी प्रिसिजन आज भी हमें हैरान करती है। इनकी मिस्ट्रीज में हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। जब आप इजिप्ट के बारे में सोचते हैं तो गीजा के पिरामिड तुरंत दिमाग में आ जाते हैं, खासकर खुफू का ग्रेट पिरामिड, जो कभी अर्थ का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था। 2 मिलियन से ज्यादा स्टोन ब्लॉक्स, हर एक कार से भी भारी, माइंड बॉगलिंग प्रिसिजन के साथ जोड़े गए थे। एंशिएंट इजिप्शियंस ने मॉडर्न टूल्स के बिना यह कारनामा कैसे किया? हजारों स्किल्ड वर्कर्स, स्लेव्स नहीं, पर्पस बिल्ट सिटीज में रहते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, बनाते थे और इनोवेट करते थे। उन्होंने मीलों दूर से पत्थर निकाले, उन्हें इंजीनियस मेथड्स, रैंप्स, लीवर्स और शायद हिडन टनल से ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट किया। थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग आज भी एक कमाल है। ग्रेट पिरामिड का बेस लगभग एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कार्डिनल पॉइंट्स के लगभग ठीक अलाइन है। पत्थर इतने टाइट फिट होते हैं कि उनके बीच से एक कागज की शीट भी नहीं निकल सकती। यह सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं था, यह विजन, यूनिटी और मास्टरी थी। पिरामिड हजारों सालों से एक मैसेज देते हैं, यह वह है जो ह्यूमैनिटी साथ मिलकर अचीव कर सकती है। पिरामिड सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, वे एक कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हैं। कार्डिनल पॉइंट्स के साथ उनका अलाइनमेंट हैरान कर देने वाला है, जो मास्टरफुल एस्ट्रोनॉमी से अचीव हुआ है। इजिप्शियंस ने ट्रू नॉर्थ को खोजने के लिए तारों को ट्रैक किया, अर्थ और स्काई को कनेक्ट किया। गीजा के पिरामिड का लेआउट ओरियन की बेल्ट को मिरर कर सकता है, फराओ की आत्मा को गॉड ओसिरिस से जोड़ता है। अंदर मिस्टीरियस शाफ्ट्स पवित्र तारों की ओर इशारा करते हैं, शायद किंग की स्पिरिट को एटर्निटी तक ले जाते हैं। क्या पिरामिड ऑब्जर्वेटरीज थे, कॉस्मिक क्लॉक्स या स्पिरिचुअल लॉन्च पैड्स? इजिप्शियंस के लिए साइंस, रिलीजन और मैजिक एक ही थे। मैथमेटिक्स पवित्र था, एस्ट्रोनॉमी देवताओं तक पहुंचने का एक रास्ता। पिरामिड इस वर्ल्ड व्यू को दर्शाते हैं, जहां इंजीनियरिंग हेवेंस से मिलती है। उनका असली पर्पस एक लुभावना मिस्ट्री बना हुआ है। अपने कोर में पिरामिड फराओ के लिए एटर्नल होम्स के रूप में बनाए गए थे, लेकिन वे टॉम्ब से कहीं ज्यादा थे। इजिप्शियंस डेथ के बाद आत्मा की जर्नी में बिलीव करते थे, जिसके लिए ममीफिकेशन के जरिए बॉडी को प्रिजर्व करना जरूरी था। पिरामिड एक फोर्ट्रेस था, जो किंग की बॉडी और ट्रेजर्स को आफ्टर लाइफ के लिए प्रोटेक्ट करता था। अंदर बरियल चैम्बर्स, गुड्स, फूड और मैजिकल टेक्स्ट्स, पिरामिड टेक्स्ट से भरे हुए थे, जो किंग को अंडरवर्ल्ड में गाइड करते थे। दी बुक ऑफ द डेड, स्पेल्स का एक कलेक्शन, आत्मा को द विंग ऑफ द हार्ट, अ टेस्ट ऑफ वर्च्यू का सामना करने में मदद करता था। अगर हार्ट प्योर था तो आत्मा देवताओं से मिल जाती थी, अगर नहीं तो वह हमेशा के लिए खो जाती थी। पिरामिड इस स्पिरिचुअल ड्रामा के लिए एक स्टेज था, रिसरेक्शन के लिए एक मशीन। हर डिटेल, आर्किटेक्चर से लेकर आर्ट तक अमारता के लिए डिजाइन की गई थी। ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ किंग्स के लिए नहीं, बल्कि इजिप्ट के एटर्नल ऑर्डर के लिए बनाए गए थे। पिरामिड एक सिविलाइजेशन की एटर्निटी की केओस की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। सदियों तक पिरामिड के ट्रेजर्स लुटेरों के हाथों खो गए थे, जब तक 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में तुतनखामुन की टॉम्ब को डिस्कवर नहीं किया। यह टॉम्ब गोल्डन चैरियट्स, ज्वेलरी और आइकॉनिक गोल्ड मास्क से भरी हुई थी, जो एंशिएंट इजिप्ट का एक टाइम कैप्सूल था। वर्ल्ड टूटमेनिया से मोहित हो गया, फराओ की वेल्थ और आर्टिस्ट्री की झलक मिली, लेकिन जल्द ही एक कर्ज की अफवाहें फैल गईं। जब लॉर्ड कार्नारवन, कार्टर के संरक्षक, रहस्यमय तरीके से मर गए। कर्स ऑफ द फराओ की स्टोरीज ने इमेजिनेशंस को जकड़ लिया, बुक्स और फिल्म्स को इंस्पायर किया। ज्यादातर साइंटिस्ट इस कर्स को कोइंसिडेंस मानते हैं,
लेकिन लेजेंड बना हुआ है। असली मैजिक इजिप्ट के पास्ट में मिली इनसाइट थी, जो हजारों सालों से प्रिजर्व्ड थी। तूतनखामुन की टॉम्ब ने साबित किया कि छोटे हिडन चैम्बर्स भी सबसे बड़े ट्रेजर्स रख सकते हैं। इस डिस्कवरी ने इजिप्ट की मिस्ट्रीज में ग्लोबल फैसिनेशन को फिर से जगा दिया। किंग टुट की स्टोरी हमें याद दिलाती है, पास्ट कभी सच में दफनाया नहीं जाता। जैसे ही हमें लगता है कि हम पिरामिड को समझ गए हैं, नए सीक्रेट्स सामने आते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कॉस्मिक रे स्कैन्स ने ग्रेट पिरामिड के अंदर हिडन वॉइड्स को रिवील किया है, जैसे मिस्टीरियस बिग वॉइड। इसका पर्पस अननोन है, जो सीक्रेट चैम्बर्स और लॉस्ट नॉलेज के बारे में अटकलों को बढ़ावा देता है। कुछ का मानना है कि खुफू का असली बरियल चैम्बर अभी भी अनडिस्कवर्ड है। दूसरे स्फिंक्स के नीचे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का सपना देखते हैं। थ्योरीज प्लॉसिबल से लेकर फैंटास्टिक तक हैं, पिरामिड पावर प्लांट्स के रूप में, या यहां तक कि एलियन बिल्ट मॉन्यूमेंट्स। पिरामिड की मैथमेटिकल प्रिसिजन विस्मय और वाइल्ड आइडियाज को इंस्पायर करती है। क्या इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड नॉलेज थी, या यह कोइंसिडेंस है? जबकि मेनस्ट्रीम साइंस स्केप्टिकल है, ये थ्योरीज पिरामिड की इमेजिनेशन को जागाने की एंड्यूरिंग पावर को दिखाती है। पिरामिड पजल्स हैं, उनके सीक्रेट्स अभी भी अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। हर डिस्कवरी हमें करीब लाती है, फिर भी मिस्ट्री गहरी होती जाती है। जैसे ही हमारी जर्नी खत्म होती है, पिरामिड बने रहते हैं, टाइमलेस, एनिग्मेटिक और ऑ इंस्पायरिंग। वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे ह्यूमन एम्बिशन, फेथ और क्रिएटिविटी का एक टेस्टामेंट हैं। किंग्स द्वारा बनाए गए, लेकिन हजारों हाथों द्वारा शेप दिए गए, वे लिविंग और डेड की दुनिया को जोड़ते हैं। उनकी इंजीनियरिंग केवल उनकी स्पिरिचुअल डेप्थ से मैच करती है। हर पत्थर एक स्टोरी बताता है, हर शैडो एक सीक्रेट छुपाती है। पिरामिड हमारी समझ को चैलेंज करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। वे सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड के वंडर्स नहीं हैं, बल्कि हर समय के लिए वंडर्स हैं। उनकी मिस्ट्रीज बनी रहती हैं, हर जनरेशन को नए आंसर्स खोजने के लिए इनवाइट करती हैं। इजिप्ट की रेत भले ही शिफ्ट हो, लेकिन पिरामिड खड़े हैं, हिस्ट्री के गार्डियन, ड्रीम्स के कीपर, और इस तरह स्टोरी जारी रहती है, अगले एक्सप्लोरर के सुनने का इंतजार करती है।